Hello, Bachu. Let's read this question. So this question says a uniform circular loop of radius A and resistance capital R is placed perpendicular to a uniform magnetic field B. One half of the loop is rotated about the diameter with angular velocity omega as shown in the figure. Then the current in the loop is ठीक है आपको क्या बताना है यहाँ पर लूप में आपको यहाँ पर करंट कैलकुलेट करके बतानी है ऑलराइट। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए आप इंड्यूस्ड करंट लिख सकते हैं। आपसे जो करंट पूछा गया है ये कौन सी करंट है आपकी इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पर देखिए आपने कोई एक्सटर्नल सप्लाई तो कनेक्ट किया नहीं। एक्सटर्नल सप्लाई अगर कनेक्ट नहीं किया है ठीक है यहाँ पर जो आपका करंट आ रहा है देखिए करंट फ्लो करेगा वो किसके कारण करेगा बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा और ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण हमें कॉइल का देखिए रेजिस्टेंस भी दे रखा है। तो वहां से हम क्या निकालेंगे आपका इंड्यूस करंट फाइंड आउट करेंगे ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट ठीक है। तो जो आपका आई इंड्यूस्ड होगा मैं इसको से आई इंड्यूस लिख लेता हूँ। ये किसके इक्वल होगा जो आपका ईएमएफ होगा ईएमएफ का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट ठीक है। ये आपका इंड्यूस करंट आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रखा है देखिए आपके पास एक लूप है एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस कितनी है एक इक्वल है और रेजिस्टेंस आर है इस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर रखी गई है किसकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की। मान लीजिए पहले सिचुएशन आपकी ऐसी है आपकी कॉइल है ठीक है। यहाँ पर आपका दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड ये क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड है ऑलराइट। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है इसके परपेंडिकुलर है ये क्या इसके परपेंडिकुलर इसके रेडियस ए है। अब क्वेश्चन में बोल रखा है उसने कि वन हाफ ऑफ द लूप इज रोटेटेड इसका एक हाफ जो इसका मान लीजिए राइट हाफ है ठीक है राइट हाफ क्या कर रहा है आपका रोटेट कर रहा है अबाउट द डायमीटर किसके अबाउट डायमीटर के अबाउट। ये मान लीजिए क्या दिस इज अ डायमीटर ये आपका डायमीटर वाली लाइन है मान लीजिए दिस इज अ डायमीटर यहाँ से यहाँ तक क्या इसका डायमीटर इसके अबाउट क्या कर रहा है आपका रोटेट कर रहा है। तो ये आपका क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है और कितना एंगल बना रहा है थीटा एंगल बना रहा है। जो क्वेश्चन में आपको क्या कर रखा है गिवन कर रखा है वन हाफ ऑफ द लूप इज रोटेटेड अबाउट द डायमीटर विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे रखी है ठीक है। हमसे बोल रखा है देन द करंट इन द लूप करंट आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो सबसे पहले हमें ईएमएफ इंड्यूस फाइंड आउट करना पड़ेगा और उससे पहले हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। फ्लक्स इक्वल होता है फ्लक्स होता है आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के इक्वल। बी तो देखिए आपका कांस्टेंट है यूनिफॉर्म है तो आपका बी आ जाएगा ठीक है। एरिया वेक्टर कितना होगा देखिए एरिया वेक्टर देखिए इसका देखिए जो आपका हाफ पोर्शन है वही क्या कर रहा है आपका रोटेट कर रहा है। तो जो फ्लक्स होगा ठीक है वो हम क्या निकालेंगे इसमें लिख रखा है वन हाफ ऑफ द लूप इज रोटेटेड अबाउट द डायमीटर ठीक है वन हाफ ऑफ द लूप इज रोटेटेड अबाउट द डायमीटर। तो हाफ पोर्शन का एरिया कितना होगा टोटल पाई स्क्वायर। तो इसका एरिया लिख लीजिए पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ठीक है। बी ए कॉस थीटा होता है ना कॉस ऑफ थीटा। थीटा देखिए कितना होगा थीटा देखिए जो आपका एंगल होगा ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं देखिए। एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपकी ओमेगा दे रखी है एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है ओमेगा दे रखी है। तो किसी भी टाइम पर जो एंगल सबटेंड करेगी थीटा वो किसके इक्वल होगा थीटा होता है आपका ओमेगा इंटू टी के इक्वल ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। तो आप इसको थीटा को यहाँ पर से क्या लिख लीजिए ओमेगा इंटू टी लिख लीजिए। तो ये क्या आ गया आपका दिस इज अ फ्लक्स ये क्या होगा आपका इन जनरली आपका क्या आ जाएगा फ्लक्स आ जाएगा ऑलराइट। ये हमने यहाँ से फ्लक्स फाइंड आउट कर लिया। अब आप क्या कर लीजिए इस फ्लक्स को देखिए आप ईएमएफ किसके इक्वल होता है ईएमएफ होता है आपका माइनस डी फाइव बाई डी टी के इक्वल। लेकिन हमें माइनस हमें डायरेक्शन ऑफ करंट इससे कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ करंट बताना है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं मॉड ऑफ ई को लिखेंगे मॉड ऑफ ई कितना हो जाएगा आपका यहाँ से डी फाइव बाई डी टी के इक्वल ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मॉड ऑफ ई का यूज किया। तो इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। बी आपका कांस्टेंट है एरिया देखिए ये भी क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा। कॉस ओमेगा टी आपका क्या करेगा वेरी करेगा ठीक है। कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ मॉड लेना है ठीक है तो हम वो माइनस साइन को कंसिडर नहीं करेंगे और ओमेगा टी का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आपका बाहर आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका दिस इज द इंड्यूस ईएमएफ ठीक है ये आपका इंड्यूस ईएमएफ आ गया। आपसे क्वेश्चन ने पूछ रखा है कितनी करंट यहाँ पर इंड्यूस हुई है। तो करंट इंड्यूस आपका ई वाई आर के इक्वल होगा। तो यहाँ से आप लिख लीजिए ओमेगा बी और यहाँ से आप लिख सकते हैं पाई ए का स्क्वायर बाई टू। और ये टर्म देखिए कितनी होगी यहाँ से आपकी साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ये आपका आई क्या हो गया ई डिवाइडेड बाई आपका आर के इक्वल हो जाएगा ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका दिस विल बी द इंड्यूस करंट। तो ओमेगा बी पाई ए स्क्वायर और यहाँ पर कितना हो गया आपका साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका टू आर। तो ये आपकी क्या हो जाएगी दिस विल बी द इंड्यूस करंट ये आपका इंड्यूस करंट की वैल्यू हो जाएगी ठीक है। करंट इन द लूप आपसे पूछा गया ठीक है। अब ऑप्शन बी में देखिए क्या गिवन कर रखा है जीरो व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो जब बच्चों आपका थीटा ही जीरो हो जाएगा। तो हम देखिए साइन ओमेगा टी को थीटा बोलते हैं। तो थीटा जीरो हो जाएगा तो करंट जीरो होगा। तो बच्चों ए स्टेटमेंट तो क्या बिल्कुल करेक्ट है। बी पर बोल रखा है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो इतना होगा तो ये तो आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एक रखा है तो बी तो आपका रॉन्ग ही होगा। सी पे लिखा कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू ये जीरो के इक्वल होगा। अगर थीटा आपका पाई बाई टू हो जाएगा तो साइन साइन नाइन ये साइन ओमेगा टी कितना होगा वन के इक्वल। तो आपका जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बच्चों के आपका रॉन्ग हो जाएगा। डी पर बोल रखा है कि व्हेन थीटा पाई बाई टू जब थीटा देखिए आपका पाई बाई टू हो जाएगा तो ये टर्म आपकी वन के इक्वल हो जाएगी और जो आपका कोफिशिएंट है साइन ओमेगा टी का उतनी करंट होगी कितना है पाई ए स्क्वायर और ओमेगा बी डिवाइडेड बाय टू आर। तो ये स्टेटमेंट बच्चों डी वाला क्या है बिल्कुल करेक्ट है ठीक है। तो बता सकते हैं कि ए भी करेक्ट है
एंड डी भी आपका क्या वर्ड से करेक्ट है. So this should be the answer of this question. ये क्या होंगे इस क्वेश्चन के आपके आंसर से. ऑलराइट. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.